जब वो छोटा लड़का था, विटको अपने परिवार के साथ दुर्घटना में था। उनकी कार एक पुल से गिर गई और उसके पिता की मृत्यु हो गई। वर्षों बाद एक किशोर के रूप में विटको को अभी भी इसके बारे में दुष्स्वप्न आते हैं और उसे ऊंचाई से लकवा मार देने वाला डर विकसित हो गया है। एक सुबह वो स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि वे सूर्य ग्रहण देखने के लिए पहाड़ों की सैर पर जा रहे हैं और उसे डर है कि उसका फोबिया शुरू हो जाएगा। उसकी मां ने उसके पिता से वादा करके उसका मन बदल दिया, हमेशा उसकी रक्षा करते रहो। इस बीच 1000 साल पहले एक शमा अपने जादू का उपयोग एक जादू शुरू करने के लिए कर रहा है जो उसे शक्ति के पत्थर को खोजने में मदद करेगा। उसके सामने आग एक अजगर के सिर का आकार बनाती है जो विटको की जैकेट पर छवि से मेल खाती है। विटको की बात करें तो वो वास्तव में अपने सबसे अच्छे दोस्त वोवचिक और उसके द्वारा बनाए गए एक खिलौना विमान के साथ भ्रमण का मजा ले रहा है। विटको दिन के अंत में आतिशबाजी का एक समूह भी लाया है और वोवचिक अपना खुद का मेगाफोन लेकर आया है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद समूह को पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए एक पुल पार करना पड़ता है, लेकिन विटको अपने फोबिया के कारण बीच में ही जम जाता है और वोवचिक को उसे शुरुआत में वापस खींचना पड़ता है। पूरी कक्षा विटको पर हंसने लगती है कि वे इसे एक मूर्खतापूर्ण डर मानते हैं और तथ्य यह है कि उसकी पैंट गीली है, ये सोचकर कि उसने खुद को पेशाब किया है जबकि वास्तव में यह उसकी जेब में पानी की बोतल थी। अपमानित विटको वापस जंगल में भाग जाता है और एक चट्टान के पीछे छिप जाता है। वोवचिक उसके बाद ये याद दिलाने के लिए आता है कि उन्हें ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, लेकिन जब ग्रहण अंत में शुरू होता है और भूकंप अचानक क्षेत्र में आ जाता है तो उनकी चैट बाधित हो जाती है। वोवचिक किनारे से गिर जाता है और ठीक समय पर चट्टानों पर पकड़ बना लेता है, लेकिन वो लंबे समय तक उस तरह नहीं रह पाएगा। विटको उसकी मदद करना चाहता है, फिर भी उसका फोबिया उसे जकड़े रखता है और इससे पहले कि वो कुछ करने के बारे में सोच पाता, उसके पीछे एक जादुई पोर्टल खुल जाता है और विटको को मेगाफोन के साथ अवशोषित कर लेता है। जब विटको फिर से अपनी आंखें खोलता है तो वह खुद को उसी चट्टान पर पाता है, लेकिन अतीत में, सटीक होने के लिए 1000 साल पहले। पास में ओलेश्को नाम का एक कवचधारी व्यक्ति उस लड़की के लिए फूल चुन रहा है जिसे वह पसंद करता है, जब उस पर दुश्मन कमानों के समूह द्वारा अचानक हमला किया जाता है। इन सैनिकों को हराना ओलेस्को और उसके तलवार कौशल के लिए आसान है, लेकिन चीजें जटिल हो जाती हैं जब उनके नेता एंडाको द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जो जल्दी से उस पर हावी हो जाता है और ओलेस्को को पकड़ने के लिए और सैनिकों को लाता है। उस समय विटको बेहतर दिखने की कोशिश करते हुए यात्रा करता है और गलती से मेगाफोन को सक्रिय कर देता है, सैनिकों का ध्यान भटकाता है और ओलेस्को को भागने का मौका देता है। सौभाग्य से ओलेस्को के पास एक घोड़ा है और वह विटको को अपने साथ ले जाने में सक्षम है। जब वे नदी तक पहुंचते हैं तो ओलेस्को वहां रहने वाली आत्मा को बुलाता है ताकि वे उसके लिए रास्ता बना सकें, और ओलेस्को और विटको के पार हो जाने के बाद ये रास्ता गायब हो जाता है, जिससे एंडाको और कमन्स अभी के लिए हार मान लेते हैं और निकल जाते हैं। ओलेस्को विटको को अपने गांव ले जाता है, जो कि एक गढ़ द्वारा संरक्षित है जिसे उसे छोड़ना नहीं था, इसलिए ओलेस्को को शहर के नेताओं द्वारा आदेशों की अवहेलना करने के लिए डांटा जाता है। विटको के कपड़े और बोलने के तरीके को ग्रामीणों द्वारा अजीब माना जाता है और यह सोचकर कि वह एक जासूस हो सकता है, नेताओं से तब तक बंद कर देते हैं जब तक कि वे ये तय नहीं कर लेते कि क्या करना है। इस बीच एंडाको अपने मिशन की विफलता पर चर्चा करने के लिए शमा को देखने जाता है, लेकिन जब वो अजीब कपड़ों में लड़के के बारे में सुनता है तो शमा आश्चर्यजनक रूप से खुशी से प्रतिक्रिया करता है। चूंकि उसकी जैकेट पर मौजूद ड्रैगन शमन के दर्शन वाले से मेल खाता है, इसका मतलब है कि विटको वो व्यक्ति है जो उन्हें शक्ति के पत्थर तक ले जाएगा। कुछ समय बाद ओलेंका, एक युवा लड़की, विटको से मिलने आती है, जो उसके लिए दूध लाती है और सुनिश्चित करती है कि वह ठीक है। वह ये भी पुष्टि करती है कि वह 1120 वर्ष में है। एक परीक्षण के लिए पानी की आत्मा तय करेगी कि वह जासूस है या वह भरोसेमंद है। विटको को उसके हाथ बांधकर नदी में फेंक दिया जाता है और एक पल के लिए वह सोचता है कि वह मरने वाला है, लेकिन नदी की आत्मा उसे योग्य समझती है और उसे चोट पहुंचाए बिना उसे बाहर फेंक देती है। ग्रामीणों द्वारा उसे अभी भी एक अजीब के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन कम से कम अब विटको को उनमें से एक के रूप में स्वीकार किया जाता है और वह नेताओं से ठीक से मिल पाता है। बुद्धिमान बुजुर्ग ओवेसी, और अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि लड़ाके इलिया और डोब्रिन्या हैं। ओलेस्को के साथ उनके नामों को एक साथ रखने से विटको को एहसास होता है कि ये महापुरुषों में से 3 शक्तिशाली वीर योद्धा हैं। वे विटको पर विश्वास नहीं करते हैं जब वह कहता है कि वो भविष्य से है, जब तक कि वो सबूत के रूप में मेगाफोन का उपयोग नहीं करता है, और जब वह अपने समय पर लौटने का रास्ता पूछता है तो ओवेसी इस पर गौर करने का वादा करता है। इस बीच विटको रोसाका और उसकी मां के साथ रहेगा और ओलेस्को उसे रोसाका से बात करने के बहाने के रूप में वहां ले जाता है क्योंकि वह वही लड़की है जिसके लिए वो फूल चुन रहा है। बाद में शाम को नदी की आत्मा से बात करने के बाद ओवेसी कुछ समाचार लेकर आता है। विटको के भविष्य में लौटने के 2 तरीके हैं। वो या तो एक और ग्रहण का इंतजार कर सकता है जो पोर्टल को फिर से खोलेगा, या एक दाना खोज सकता है जो उसे बलपूर्वक इसे खोलना सिखाएगा। ओलेस्को को पता है कि जादूगर को कहां ढूंढना है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि विटको को जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि दाना लोगों की मदद करने से पहले बहुत कठिन परीक्षणों से गुजरते हैं। इसलिए विटको एक सौदा पेश करता है, अगर ओलेस्को उसे प्रशिक्षित करता है तो वो उसे अपना मेगाफोन उपहार में देगा। ओलेस्को स्वीकार करता है और विटको गांव में कुछ दिन बिताता है, तलवार धनुष का उपयोग करना सीखता है और खुद को बचाने के लिए सामान्य सुझाव देता है। वो गढ़ के प्रेरी दुर्ग से भी मिलता है, जो इतना लंबा है कि यह उन्हें पूरे राज्य पर नजर रखने में मदद कर सकता है, और तोहारिन, एक कुमन कैदी है जो विटको से एक पिन चुराता है क्योंकि वो उपहारों से ग्रस्त है। अपनी शिक्षाओं के बदले में ओलेस्को को सभी प्रकार की आधुनिक वस्तुओं के साथ खेलने का मौका मिलता है, जैसे बबलगम चबाना और सेलफोन से तस्वीरें लेना। वह ये भी सीखता है कि भविष्य में वह एक परीक्षा शूरवीर है। एक बार विटको का प्रशिक्षण पूरा हो जाने पर ओलेस्को को मेगाफोन मिल जाता है और बदले में विटको को दाना खोजने के लिए एक नक्शा देता है। हालांकि उसे वादा करना चाहिए कि वह नेताओं को यह नहीं बताएगा कि वह जा रहा है, क्योंकि घर छोड़ना मना है और इसलिए ओलेस्को उसके साथ नहीं जा सकता। उस दिन बाद में ओलेस्को फिर से रोसाका से मिलने जाता है, मेगाफोन का उपयोग करके उसे अपनी मां को देखे बिना घर छोड़ने के लिए, लेकिन वह इस तथ्य से प्रभावित नहीं है कि एक दिन वह प्रसिद्ध होने जा रहा है। अगली सुबह कुमार शमन विटको पर जासूसी करने के लिए कौवे पर जादू कर देता है, जो गांव छोड़ चुका है और अब जंगल पार कर रहा है।
उसे यकीन नहीं है कि वो ओलेस्को के नक्शे का सही ढंग से अनुसरण कर रहा है या नहीं, लेकिन सौभाग्य से जब वो मशरूम इकट्ठा कर रही होती है तो वो ओलेका से मिल जाता है और उसे अपना मार्गदर्शक बनने के लिए मना लेता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानती है। उनका पीछा कर रहे कौवे को देखे बिना किशोर कुछ घंटों के लिए चलते हैं, जब तक कि वे दो विशाल चट्टान की दीवारों के बीच एक मार्ग में प्रवेश नहीं करते हैं, और विटको अचानक खुद को एक उजाड़ भूमि में पाता है, जो जादूगर द्वारा डाला गया एक भ्रम है। विटको अपने दिमाग में जादूगर की आवाज सुन सकता है, उससे पूछ रहा है कि क्या वह ज्ञान चाहता है। उसे अपने सबसे बड़े डर को स्वीकार करना चाहिए, और झूठ बोलने से उसे केवल सजा मिलेगी। बिना किसी हिचकिचाहट के विटको कार दुर्घटना की कहानी, ऊंचाई के अपने डर और इस तथ्य के बारे में बताता है कि यह डर वो चिक को बचाने के रास्ते में आ गया। दाना लड़के की अपनी कमजोरी को स्वीकार करने के लिए स्वीकृति देता है और वह जानकारी साझा करता है जिसकी वह तलाश कर रहा है। शक्ति का पत्थर जो उसे वापस भविष्य में ले जाएगा वहां पाया जा सकता है जहां पंखीन अपना घोंसला बनाते हैं, और ये तब देखा जाएगा जब वह हवा को फैलाता है। केवल वही कर सकता है जो किसी दूसरे के दिल को अपने दिल से छू सकता है, लेकिन ये शक्ति चारों ओर दर्द और दुख भी फैला सकती है। जैसे ही दाना पहली बोलना समाप्त करता है, विटको जंगल में लौट आता है और उसे पता चलता है कि ओलेका ने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह जा चुका है। हालांकि वो उस पर विश्वास करती है जब वह अपना अनुभव साझा करता है और अनुमान लगाता है कि पंखों के लिए घोंसले सारस गांव को संदर्भित करना चाहिए। वे कुछ घंटे बाद इस गांव में पहुंचते हैं और पत्थर को खोजने के लिए विटको एक पतंग का उपयोग करता है, जिसे वो मौके पर बनाता है ताकि हवा को फैलाया जा सके, जैसा कि पहेली ने कहा था। पतंग पानी में गिर जाती है और विटको डोरी का पीछा करने के लिए कूदता है जब तक कि उसे अंततः शक्ति का पत्थर नहीं मिल जाता। कौवा ये सब देखता है और जैसे ही यह खबर शमा तक पहुंचती है, वो पत्थर चुराने के लिए कमन सैनिकों का एक समूह भेजता है। ये योद्धा निर्दयी हैं और न केवल वे विटको और ओलेका का अपहरण करते हैं, बल्कि वे ग्रामीणों को भी मारते हैं और उनके घरों को आग लगा देते हैं। सौभाग्य से प्रेरिदुर के लिए धन्यवाद, किले के सैनिकों को इस हमले के बारे में पता चलता है और इलिया, डोब्रिनिया और ओलेस्को के नेतृत्व में अपने स्वयं के योद्धाओं को तुरंत भेजते हैं। वे अपने श्रेष्ठ तलवार कौशल से कमानों को आसानी से हरा देते हैं, लेकिन जंगल में एक तीरंदाज छिपा है जिसे वे नहीं देख सकते। हालांकि विटको उसे देखता है और वह एक भी तीर मारने से पहले उसे पाने के लिए अपने धनुष का उपयोग करता है। एक बार जब सभी घर में वापस आ जाते हैं तो विटको और ओलेका को छोड़ने के लिए डांटा जाता है, लेकिन कम से कम इलिया अगले दिन विटको का मार्गदर्शन करने का वादा करती है ताकि वह उस जगह को ढूंढ सके जहां वह पत्थर का उपयोग कर सके। इस बीच एंडा को शुमा से क्रोधित है क्योंकि उसकी योजना ने उन्हें सैनिकों की एक पूरी इकाई खो दी और अगली बार उसे पत्थर न मिलने पर उसे मारने की धमकी दी। अगली सुबह विटको को उस चट्टान पर ले जाया जाता है जो उसे अतीत में ले आई थी, लेकिन उस पर शक्ति का पत्थर रखने से कुछ नहीं होता। विटको को लगता है कि यह पहेली के उस हिस्से से संबंधित है जिसमें दिल का जिक्र है, लेकिन ओवसी को लगता है कि उन्हें एक तूफान के लिए इंतजार करना होगा क्योंकि जिस देवता ने उस पत्थर को बनाया था वो गड़गड़ाहट का मस्त था और वह उसकी शक्ति को सक्रिय कर सकता है। जब वे घर में लौटते हैं तो विटको ओवसी के पीछे उसके घर तक जाता है और उसे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी एक आविष्कारक है जो एक उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। स्पष्ट रूप से उसके ज्ञान की कमी है। इस प्रकार विटको ने उदाहरण के रूप में एक कागज के विमान का उपयोग करते हुए उसे वायुक्तिकी के बारे में सिखाने का अवसर लिया। तब से विटको और ओवसी कार्यात्मक पंख बनाने के लिए एक साथ काम करते हैं, लेकिन विटको ओलेका के साथ भी कुछ समय बिताता है जो उसके साथ स्थानीय किंवदंतियों को साझा करता है, जिसमें स्टार पार किए गए प्रेमियों के बारे में भी शामिल है जो एक पत्थर दिल को पीछे छोड़ देते हैं। सब कुछ के लिए उसका धन्यवाद करने के लिए विटको उसे एक प्यारी सी कागज की चिड़िया उपहार में देता है। जबकि शमन अपनी अगली योजना के लिए एक नया मंत्र तैयार करता है, इलिया और उसके आदमी एक कमन सैनिक को पकड़ने और उससे पूछताछ करने का प्रबंधन करते हैं जब तक कि वे यह नहीं जान जाते कि एंडा को पत्थर के बारे में जानता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें इसे सुरक्षित रखने के लिए इसे छिपाने की आवश्यकता है। ओवसी को लगता है कि छिपने का सबसे अच्छा स्थान प्रेरिदुर के ऊपर है और जब वह देखता है कि विटको उसके साथ वहां नहीं जाना चाहता है तो वह उसे याद दिलाता है कि आपके डर का सामना करना महत्वपूर्ण है और कि विटको पर भरोसा करने के लिए हमेशा गांव का समर्थन रहेगा। लिफ्ट की सवारी करना कभी भी खराब नहीं होता है, लेकिन विटको इसे शीर्ष तक ले जाने में सफल होता है और अपने डर को कम से कम थोड़ा नियंत्रित करना शुरू कर देता है। ओवसी पत्थर को एक पुरानी चट्टान के अंदर छिपा देता है और इसे शमा के जादू से देखा जाता है जो तय करता है कि समय आ गया है। कुछ घंटों बाद अंत में एक तूफान आता है और ओलेका विटको को यह बताने की कोशिश करती है कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन वह उस रूपक को समझ नहीं पाती जिसका वो उपयोग कर रही है। जल्द ही बारिश भी शुरू हो जाती है जिसमें ओलावृष्टि भी शामिल है जो तोहरिन को उसके पिंजरे में मारता है और विटको को उसके लिए बुरा लगता है, इसलिए वो कुछ पुराने सेलुलॉट को पकड़ लेता है और कैदी की रक्षा के लिए पिंजरे को उसके साथ कवर करता है। ओलेका विटको की बहादुरी से प्रभावित है और उसके गाल पर एक चुंबन देकर पुरस्कृत करती है। उस रात बिजली की एक फ्लैश गन की दीवार से टकराती है और पिंजरे के पास गिरने वाले कुछ पत्थर को तोड़ देती है। तोहारिन इसका फायदा उठाता है और इस मलबे का उपयोग ताला तोड़ने के लिए करता है। बारिश की सुरक्षा के तहत बच निकलता है। तोहारिन क्यूमन शिविर तक जाता है जहां यह पता चलता है कि वह एंडाको का भाई है, फिर भी एंडाको इस तरह के विकृत जानवर के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। तोहारिन उसके लिए जो उपहार लेकर आया है वो उसे प्रभावित नहीं करता है क्योंकि वे मुर्गे की तरह मूर्खतापूर्ण चीजें हैं, लेकिन जब शमा ने देखा कि तोहरिन भी शक्ति का पत्थर लेकर आया है तो एंडेको ने तुरंत अपना विचार बदल दिया। हालांकि पत्थर अभी भी सक्रिय नहीं हुआ है और शमन विफल हो जाता है जब वह इसका उपयोग करने की कोशिश करता है, इसलिए वह एंडाको को सूचित करता है कि उन्हें उस व्यक्ति की आवश्यकता होगी जिसने इसे काम करने के लिए नदी से पत्थर निकाला है। अगली सुबह घर में लोगों को पता चलता है कि तोहरिन और पत्थर चले गए हैं। कुमन शिविर पर हमला करना एक बुरा विचार होगा जो उन सभी को मार डालेगा, इसलिए विटको और ओवेसी उड़ने वाली मशीन को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि यह पत्थर को ठीक करने की उनकी एकमात्र आशा है। कुछ समय बाद जब ओवेसी और ओलेका उड़ने वाली मशीन को पेंट करने के लिए जामुन और कुछ मिट्टी इकट्ठा करने के लिए बाहर जाते हैं तो उन पर कमन योद्धाओं के एक समूह द्वारा हमला किया जाता है जो ओलेका का अपहरण कर लेते हैं। ओवेसी अपना बचाव करने की कोशिश करता है लेकिन उनमें से बहुत सारे हैं और अंत में वह घायल हो जाता है। वो गांव वापस आने में कामयाब हो जाता है, लेकिन मरने से पहले ओलेका के साथ क्या हुआ इसके बारे में वही सबको बता सकता है।
ओलेंका की बात करें तो उसे एंडा को ले जाया जाता है, जो उसका पेपर बट चुराता है और उसे रेवन के साथ विटको को एक संदेश के रूप में भेजता है। ये कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, विटको अभी भी कमन शिविर में अकेले जाने का फैसला करता है, जहां उसे पत्थर को सक्रिय करने के लिए कहा जाता है यदि वह चाहता है कि ओलेका जीवित रहे। ये जानने का नाटक करते हुए कि वह क्या कर रहा है, विटको अपने बैग से पटाखे निकालता है और अपनी अंग्रेजी कक्षा से बेतरतीब वाक्यांश कहते हुए उन्हें जलाता है ताकि ऐसा लगे कि वह एक रहस्यमय पौराणिक भाषा बोल रहा है। फिर वो शिविर के चारों ओर अराजकता और भ्रम पैदा करने के लिए सैनिकों पर आतिशबाजी फेंकता है, जिससे वो ओलेका को पकड़कर घोड़ों की ओर दौड़ता है। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे बच सकें, वे एंडाको द्वारा फिर से कब्जा कर लिए जाते हैं, जो विटको को पत्थर को सक्रिय करने का एक आखिरी मौका देता है या वो उन दोनों को मार डालेगा। विटको को नहीं पता कि क्या करना है जब तक कि वो अपने दिमाग में फिर से पहेली नहीं सुनाता है और महसूस करता है कि दिल से दिल का मतलब मानव बंधन का जादू है। वो ओलेका के पास जाता है और जब वे पत्थर को एक साथ पकड़ते हैं तो उसके अंदर का जादू आखिरकार जीवंत हो जाता है। अपनी सेना को शक्ति प्रदान करने के लिए जादूगर द्वारा पत्थर को दूर ले जाने के बाद एंडाको तोहरिन को किशोरों को मारने का आदेश देता है, लेकिन वह ऐसा करने के लिए खुद को नहीं ला सकता क्योंकि उसे याद है कि विटको उसके प्रति कितनी दयालु थी। इसके बजाय तोहरिन विटको और ओलेका को मुक्त करता है और उन्हें एक घोड़ा देता है, और इस तरह के इशारे से उसे धन्यवाद के रूप में विटको से कैंडी का एक टुकड़ा मिलता है। तोहरिन उपहारों से प्यार करता है और कैंडी के साथ अपने भाई को प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडाको उसे उस बात के लिए मार डालता है जिसे वह एक बड़ा विश्वासघात मानता है। अगली सुबह विटको और ओलेका घर में वापस आ जाते हैं और सभी को आने वाले कुमन हमले के बारे में चेतावनी देते हैं। सभी सैनिक और 3 नायक योद्धा अपने घर की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुमान सेना के साथ आने वाले दृश्य के लिए कुछ भी उन्हें तैयार नहीं करता है। यह एक विशाल गोलेम है जिसे जादूगर पत्थर की शक्ति से नियंत्रित कर रहा है। गढ़ अपने गुलेल से आग लगाता है, लेकिन कोई भी प्रक्षेप्य गोलेम को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। वास्तव में बड़ा आदमी शिलाखंडों में से एक लेता है और गेट को तोड़ते हुए उसे वापस गोली मार देता है। ये देखते हुए कि गोलेम कितना बड़ा और भारी है, ओलेस्को को एक विचार आता है और गोलेम को उसका पीछा करने के लिए गढ़ छोड़ देता है। कुशलता से हर धीमे हमले को चकमा देता है जब तक कि वो गोलेम को ठोकर नहीं मारता और नदी में गिर जाता है, जहां पानी की आत्माओं से पकड़ लेती है। ओलेस्को भी नदी में गिर जाता है, जिससे रोसका चिंतित हो जाता है और उसके लिए रोने के लिए किनारे की ओर दौड़ता है, लेकिन पता चलता है कि वह बिल्कुल ठीक है और रोसका अपनी बहादुरी को चुंबन के साथ पुरस्कृत करता है। उस समय एक नया ग्रहण शुरू होता है, इसलिए विटको ओलेका को अलविदा कहता है और पोर्टल के साथ जल्दी से चट्टान तक पहुंचने के लिए एक घोड़ा प्राप्त करता है। दुर्भाग्य से ग्रहण को एंडाको द्वारा एक संकेत के रूप में भी देखा जाता है, जो अपनी सेना को खराब रोशनी का लाभ उठाने और गढ़ पर हमला करने का आदेश देता है। नायक तिकड़ी के बुद्धिमान नेतृत्व के तहत ग्रामीण अपने घर की कमान सेना से उस बिंदु तक रक्षा करते हैं जहां महिलाएं भी 1 या 2 हिट करने का प्रबंधन करती हैं। खुद को नुकसान में देखकर एंडाको अपने सभी सैनिकों के मारे जाने से पहले उनके साथ जाने का फैसला करता है, लेकिन शमन अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका अभी भी पत्थर पर नियंत्रण है और गोलेम को पानी से बाहर निकालने का प्रबंध करता है। नया हमला। दूर से भी गोलेम की वापसी को देखते हुए विटको घर में वापस आने और इसे हराने के लिए एक योजना साझा करने का फैसला करता है। ओवसी के समर्थन के शब्द अभी भी उसके मन में मजबूत हैं और उसे अपने डर पर काबू पाने में मदद करते हैं। विटको को जल्दी से लिफ्ट को वॉच टावर के शीर्ष पर ले जाने और उड़ने वाली मशीन पर चढ़ने की अनुमति देता है, जो उतनी ही आसानी से उड़ती है जितनी इसके लिए डिजाइन की गई थी। उसी समय गोलेम इसे नष्ट करना शुरू करने के लिए गढ़ तक पहुंचता है। विटको उस चट्टान पर उतरता है जहां जादूगर खड़ा होता है, उसे उसकी मृत्यु के लिए धकेल दिया जाता है और अंत में स्टोन ऑफ पावर को पुनः प्राप्त किया जाता है। पत्थर को चुराने के इरादे से एंडाको भी चट्टान पर पहुंच जाता है, इसलिए विटको इसे गलत हाथों में पड़ने से रोकने के लिए इसे पानी में फेंक देता है और गोलेम को बिखरने का कारण बनता है। क्रोधित एंडाको अपनी आलस्य के लिए विटको को मारना चाहता है, लेकिन मास्टर तलवारबाजों के बीच एक भयंकर लड़ाई में ओलेस्को उससे फिर से लड़ने के लिए ठीक समय पर आता है। चूंकि इस बार एंडाको के पास उसका समर्थन करने के लिए अपनी सेना नहीं है, इसलिए वो उसी तरह गिरकर मर जाता है जिस तरह शमा ने किया था। हालांकि जश्न मनाने का कोई समय नहीं है क्योंकि ग्रहण समाप्त होने वाला है, इसलिए ओलेस्को विटको को चट्टान पर पोर्टल खोजने के लिए जंगल में ले जाता है। विटको के जाने से पहले ओलेका भी अलविदा कहने आती है और उसे चूमती है, यह वादा करते हुए कि वो हमेशा उसकी प्रतीक्षा करेगी। जैसे ही वो पोर्टल में प्रवेश करता है, विटको को वापस वर्तमान में ले जाया जाता है।